तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि अब लगातार जो शांति है वो बरकरार है। सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया है रात 11 बजे से, फिलहाल शांति है। इस बीच एक बड़ी खबर, ब्रह्मोस टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन आज किया जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसका उद्घाटन करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उद्घाटन करेंगे। सुबह 11 बजे ब्रह्मोस फैसिलिटी का उद्घाटन किया जाएगा। तो इन सब के बीच भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ा हुआ है। हालांकि सीज फायर हो चुका है। रात 11 बजे से लेकर अभी तक कोई एक्टिविटी नोटिस नहीं की गई है। रक्षा मंत्री आज उद्घाटन करेंगे। ब्रह्मोस फैसिलिटी सेंटर का आज उद्घाटन जो है किया जाएगा, ब्रह्मोस टेस्टिंग फैसिलिटी का। मनीष के पास हम चल लेते हैं। मनीष, बताइए अपडेट। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ब्रह्मोस जो कि इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर है, ब्रह्मोस का एक्सटेंडेड वर्जन इस समय भारतीय सेना और वायुसेना में शामिल है। नौसेना के पास ब्रह्मोस है, तो उसी की जो मेक इन इंडिया के तहत जो एक इंडस्ट्रियल यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसका उद्घाटन अब से कुछ देर बाद वर्चुअली रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। और ये दरअसल लखनऊ में है, तो इसीलिए इससे एक और बूस्ट मिलेगा भारत के जो आर्म्स इंडस्ट्री है, मिसाइल इंडस्ट्री है उनको। और ये इस समय पर इसका करना एक पोस्टरिंग भी है, मैसेजिंग भी है कि रशिया हमारे साथ है। और उसके साथ साथ भारत देश को आत्मनिर्भर बनाते हुए, आत्मनिर्भरता का प्रतीक देश का ब्रह्मोस अब बहुत सक्षम है। और आपको ये पता होगा कि जब जैसे ही ब्रह्मोस की तस्वीर दिखती है, पाकिस्तान उससे घबराता है, क्योंकि उसका एक्सटेंडेड वर्जन, उसकी रेंज क्लासिफाइड रीजन से हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जो आपको सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा है। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि ब्रह्मोस का ये आज इसका वर्चुअली उद्घाटन करना एक मैसेजिंग भी है और इसकी जानकारी इस समय हमें दी गई है। ये बड़ी जानकारी ब्रह्मोस टेस्टिंग फैसिलिटी से जुड़ी हुई मनीष प्रसाद ये जानकारी दे रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उद्घाटन करेंगे। ब्रह्मोस टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन होने जा रहा है। तो युद्ध जैसे हालात बने हुए थे, उसके बीच शांति का ये मौका और भारत की सामरिक क्षमता की एक तस्वीर जो आज आप देखने जा रहे हैं। लखनऊ में ब्रह्मोस टेस्टिंग फैसिलिटी बनी है, उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। मनीष, इससे जुड़ी हुई और क्या इंफॉर्मेशन आपके पास? देखिए, इस टेस्टिंग फैसिलिटी के साथ ये जो बूस्ट है वो मिलेगा, डिफेंस कॉरिडोर को बूस्ट मिलेगा। देश में आत्मनिर्भरता का प्रतीक जो है ये इंडस्ट्रियल यूनिट, इसको बूस्ट मिलेगा। और आने वाले समय में हम आपको बता दें कि खासतौर पे देश के लिए मिसाइल, रॉकेट्स और ये सब जो आर्म्स, एम्यूनिशन, वेपन सिस्टम है, इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो ये एक मैसेजिंग है बहुत ही क्लियर भारत सरकार के द्वारा कि हम लोग के देश का सोचते हैं, देश के लोगों के हित का सोचते हैं। ठीक है मनीष, हमारी मैसेजिंग बड़ी क्लियर है और ये मैसेजिंग हमने अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को भी दे दी है, जो हिमाकत करने की कोशिश कर रहा था। कल उसने सीज फायर का उल्लंघन किया, लेकिन रात 11 बजे भारत ने अपना मैसेज पाकिस्तान तक पहुंचाया। उसके बाद से लेकर अब तक कोई ऐसी जानकारी नहीं कि कहीं पर सीज फायर का उल्लंघन किया गया हो। कुछ घटनाएं सामने आ रही हैं, उसकी भी जांच की जाएगी और ये पता लगाया जाएगा कि ये घटनाएं कब की हैं, ये मलबा आखिरकार कहां से आया है। लेकिन बड़ी खबर यही है कि रात के 11 बजे से लेकर अब तक किसी भी तरीके की कोई भी सीज फायर का वायलेशन नहीं किया गया है। ऐसी तस्वीर हमें भुज से भी नजर आ रही है, जहां लोग आज अपनी सामान्य दिनचर्या के लिए घरों से बाहर निकले हैं और सड़कों पर जो हलचल है वो बड़ी है। लोग आकर एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अपनी दिनचर्या की जो काम है उनको कर रहे हैं। आप दिनेश दिखाइए जरा भुज की तस्वीरें, बताइए हालात और कितने सामान्य हो रहे हैं जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, क्या हालात है? जी बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे सूरज चढ़ता जा रहा है, लोग जो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। मैं विजय से कहूँगा कि यहाँ पे तस्वीरें दिखाई, जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये जो है शहर का प्रमुख जुबली गार्डन इलाका, और यहाँ पर बड़ी संख्या में रोज़ाना काम करने वाले जो लोग हैं वो आज बड़ी संख्या में घर से बाहर निकले हैं, काम पर जा रहे हैं। गाड़ियों की आवाजाही जो है वो पूरी तरह से सामान्य हो गई है। कल जब हम यहाँ पर घूम रहे थे तब यहाँ पर लगभग सन्नाटा था, लेकिन आज तस्वीरें देखिए किस तरह से लोगों की भीड़ अगर आपको भुज में इस तरह से नज़र आ रही है, तो यह बता रहा है कि अब लोग जो हैं बड़े बेखौफ होकर निकल रहे हैं। जनजीवन जो है भुज में पूरी तरह से सामान्य हो चुका है और कोई भी घटना नहीं हो रही है। रात से सब कुछ सामान्य, ब्लैकआउट जरूर रखा गया था एहतियातन, लेकिन सुबह 6 बजे के बाद अब धीरे धीरे लोग जो है वो निकल रहे हैं। जनजीवन आराम से
चल रहा है। लोगों का कहना है कि उन्हें भारतीय सेना पर भरोसा है, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर भरोसा है और उसी की वजह से आज लोग फिर एक बार अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए घरों से बाहर निकले। तो ये स्थिति बताती है कि अब कितना बड़ा असर, जो चेंज है वो आया है। कल तक दोपहर के वक्त जो है तब हिमाकत पाकिस्तान की तरफ से की जा रही थी, लेकिन अब पूरी तरह से सब कुछ सामान्य जिंदगी यहाँ पर हो चुकी है। जी